स्वागत है इस पत्रकार वार्ता में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हाल ही में जो कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के कश्मीर में वापस जाने से जो कश्मीर घाटी में एक किस्म बवाल उठा है और पॉलिटिकल पार्टीज का हर एक वर्ग, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अलगाववादी हो, कट्टरपंथी ग्रुप्स हो, सब लोगों ने किसी न किसी तरीके से किसी न किसी भाषा में कश्मीरी हिंदुओं के वापस जाने की बात को नकारा है। इससे ये बात जब जाहिर हो रही है फिर से कि कश्मीर में जो माशरा है, कश्मीर में जो मिलियो है, वहाँ पे न तो कोई सेकुलरिज्म है, न तो वहाँ पे कोई जिसको आप कहेंगे डेमोक्रेटिक सेटअप है। एक इस्लामिक माशरा, एक इस्लामिक कट्टरपंथी माशरा वहाँ पे लोगों, हर एक वर्ग के, राजनीतिक दलों की, पॉलिटिकल क्लास का हर एक सेगमेंट उसकी चपेट में आया है और वो बार बार घोषणा कर रहा है कि कोएग्जिस्टेंस को उन्होंने रिजेक्ट किया है। वो बार बार घोषणा कर रहा है कि वहाँ पे जो चलेगा वो तो एक इस्लामिक रिलीजियस प्रिसेप्ट से वहाँ पे माशरा चलेगा। ये बात बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है। हर एक वर्ग, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या कांग्रेस के नेता हो या रिशा गिलानी हो या शबीर शाह हो, यासीन मलिक हो, हर एक सेगमेंट सोसाइटी का किसी न किसी रूप में कश्मीरी हिंदू की वापसी को नकार रहा है। इसलिए हम फिर से आज कहना चाहते हैं, भारत सरकार को भी कहना चाहते हैं और दुनिया को भी कहना चाहते हैं कि कश्मीर का बनना अनिवार्य बन गया है, इनएविटेबल है। कश्मीर में किसी भी फॉर्म में कश्मीरी पंडित की रिटर्न नहीं हो सकती है, कश्मीरी हिंदू का रिटर्न नहीं हो सकता है जब तक ना वहां पे जहलम नदी के उत्तर और पूर्व में एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाए और सारे कश्मीरी जो विस्थापित हुए हैं उनको वहां पे बताया जाए। मैं एक और बात संक्षेप में कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दुख हमको ये हुआ जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने असेंबली के पद से जिस तरह से एक जिसको आप कह रहे हैं आपके दोगलेपन का, आपकी डुप्लिसिटी का एक प्रमाण दिया है और बिल्कुल तरीके से जो गिलानी साहब कहते हैं उन्हीं बातों का अनुमोदन किया है। इस बात की हम भर्त्सना करते हैं और हम ये कहते हैं भारत सरकार को, खासतौर से भाजपा को, कि वो सेपरेटिस्ट की एक फ्लैग न बन जाए, उनका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर न बन जाए। ये कहते हुए मैं डॉक्टर अभिषेक से निवेदन करता हूं कि वो भी अपना निवेदन आपके सामने रखें। दोस्तों, इसके साथ ही आपने ये भी देखा है असेंबली में जब डिबेट्स का जवाब दे रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो उनको इशारे में ये भी कह रहे थे, आप घबराते क्यों हो, कि कितने लोग आएंगे, बहुत थोड़े लोग आएंगे। हम यहाँ आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या उमर अब्दुल्ला रहे हो या आज़ाद रहे हो या कोई भी रहे हो, इनमें एक ऐसी ये कौन होते हैं ये तय करने के लिए कि 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं में से कितने लोग आए और उनको इंटीग्रेट होना है। 3 या 4% समाज 97 या 96% में इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। तो उनके इंटीग्रेशन का अर्थ है कि अगर आपने सोशल साइट पे कल एक फोटोग्राफ देखी होगी, यासीन मलिक का जो जुलूस था उसमें उन्होंने कहा कि एक कश्मीरी पंडित भी हमारे साथ हैं। उस कश्मीरी पंडित को देखिए ध्यान से, उनको टोपी पहनाई गई है और साइड में पीला कपड़ा है। और ये मेरे दोस्तों, अफगानिस्तान में जो जिम्मी होते हैं, पाकिस्तान में जो जिम्मी होते हैं, उनके लिए मैंडेटरी होता है पीला टांका यहाँ रखना कि हम काफिर हैं। तो ये एक इंडिकेशन है आपके लिए कि ये किस सोसाइटी में ले जाना चाहते हैं। एक दूसरी बात कि ये अभी भी अगर किसी की आंखें नहीं खुली हैं, उनको ये पता लगना चाहिए कि कश्मीरी हिंदुओं की जो डिमांड है सेपरेट होमलैंड, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे कि एक कम्युनल डिमांड है, हमारे होमलैंड से कम्युनलाइज होगी सोसाइटी। जबकि आज आंखें खुलनी चाहिए, जब आप कंपोजिट कल्चर भी कहते हो, कंपोजिट कॉलोनी भी कहते हो, उसका भी रिएक्शन है। यानी कंपोजिट कल्चर टोटली एक्सेप्ट नहीं है, प्लूरलिज्म टोटली एक्सेप्ट नहीं है और कोएग्जिस्टेंस टोटल
रिजेक्टेड है। तो इसलिए मेरे मित्रों और ज़्यादा साफ हो जाता है, ये मोदी सरकार को समझना चाहिए। वो अगर इन सेपरेटिस्ट और इन नॉन सेपरेटिस्ट सो कॉल्ड, लेकिन हमने कहा कि ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है मुफ्ती मोहम्मद से, हम ही ने कहा था, आज बात सिद्ध होती है। जिनके बहकावे में आकर मोदी सरकार भी ऐसी कोई डायरेक्शन में जाना चाहेगी तो वो सुसाइडल होगा, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तमाम हिंदुओं के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। हम चाहेंगे कि उस पर गौर करें और ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, आपके माध्यम से, कि गुमराह किया जाता है। हमने कश्मीरी पंडितों से बात की है, ये कौन से पंडित हैं जिनके साथ बात की है? Who are the people you have contacted or consulted or who have given you the consent? कौन है वो लोग? वो कम्युनिटी जानना चाहती, परम कश्मीर जानना चाहता है। And Paran Kashmir is the only political expression of Kashmiri Pandits, geopolitical expression of Kashmiri. हमको किसी ने नहीं पूछा और हमने कोई कंसेंट नहीं दी। आप गुमराह क्यों करना चाहते हैं? जब परम कश्मीर कहेगा कि हालात ठीक है, हमने इन शर्तों पे जाना है, तब कम्युनिटी जाएगी, तब तक कोई कम्युनिटी का एक बंदा नहीं जाएगा। थैंक यू। एक और बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पूरे कश्मीरी हिंदू समाज जो पूरे देश में रहता है या देश के बाहर भी रहता है, पनुन कश्मीर की स्थापना के बगैर कोई और विकल्प उनको मंजूर नहीं। कश्मीर घाटी का एक डिवीजन होने वाला अनिवार्य बन गया है। वहां पे आतंकवाद को, अलगाववाद को खत्म करने के लिए कश्मीर घाटी एक इस्लामिक कट्टरपंथिता का एक गढ़ न बन जाए, उस बात को रोकने के लिए कश्मीर घाटी का डिवीजन हैज बिकम इनएविटेबल। और हम कश्मीरी हिंदू सिर्फ एक पनुन कश्मीर के निर्माण में ही एक यूनियन टेरिटरी की स्थापना की ऐसी जगह में ही जाएंगे और किसी जगह पे नहीं जाएंगे। ये हम बार बार कह रहे हैं। सरकार अपने आप को डकोसले में न रखे और लोगों को डकोसले में न रखे। मैं आपके माध्यम से पूरे कम्युनिटी को भी अपील कर रहा हूं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट या मर्सिडीज को खड़ा किया है सरकार ने पिछले 10 साल में, वो बातें करते रहते हैं, उनके साथ कोई समाज में नहीं है और उनको नजरअंदाज करके वो अपने बिल्कुल अपने इस मिशन के साथ पूरा रहें और इसमें आस्था रखें और अनकरीब ही बहुत जल्दी ये विकल्प बिल्कुल ठीक तरीके से इसका क्रियान्वयन होना है, ये इम्प्लीमेंट होना है। आपने देखा कि पिछले दिनों जो कश्मीर घाटी में हालात बने हैं, जो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर के जिस तरह से एक स्वर में, एक तेवर के साथ, क्या आतंकवादी, क्या अलगाववादी, क्या हुर्रियत, क्या कांग्रेस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, क्या इंडिपेंडेंट एमएलएस, इन्होंने एक मत से कश्मीरी पंडितों की वापसी का विरोध किया है और उससे ध्वनित किया है, मैसेज दिया है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होने नहीं देंगे। यहाँ तक कि उस कमबख्त यासीन मलिक ने कहा कि खून की नदियाँ बहाएंगे। ये यहाँ तक अगर आना है तो उनको हमारे साथ इंटीग्रेट होकर शाना ब शाना मिलके लड़ना है। तो ये बात पनुन कश्मीर 25 साल से कह रहा था और हम आज, क्योंकि कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं रहा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में कश्मीर की जेएनके में, जो कश्मीर में थे, चाहे नेशनल कांग्रेस, सीपीएम जिनका मैंने नाम लिया, और हुर्रियत, तो ऐसे में कश्मीरी पंडित वापस कैसे जा सकता है और उनकी शर्तों पे क्यों जाए? शर्तें हमारी होंगी जो हम 25 साल से कह रहे हैं। कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी बनेगी और उस यूनियन टेरिटरी को लेकर शायद मैं आपको बताना चाहूँ, केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। हमको लगा कि अगर ये अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरी ही बननी है तो हम उनके साथ हैं, और नहीं बनी है तो कोई कश्मीरी पंडित ऐसे ढकोसलों में, इस जाल में नहीं फंसने वाला है। हम चाहते हैं कि पनुन कश्मीर बने और पनुन कश्मीर ही बनकर रहेगा, वही एक रास्ता है।